जय भीम दोस्तों। जय भीम दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए पहले चमार जाति कैसे गुलाम था भारतवासियों का, भारत देश के ठाकुर पंडितों का, अंग्रेज़ों का भी गुलाम था। लेकिन बाबा साहब ने कैसे कैसे बाबा साहब को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। बाबा साहब जब पढ़ते थे तो स्कूल में बाबा साहब को मार कर भगा दिया जाता था। बाबा साहब जब भी स्कूल में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, बाबा साहब को मारकर भगा दिया जाता था स्कूल से कि चमार का लड़का पढ़ाई न कर सके। सोचिए बाबा साहब ने स्कूल के पीछे कैसे कैसे बाबा साहब पढ़े। बाबा साहब ने बहुत काम कर कर के पढ़ाई की है। बाबा साहब को भगा दिया जाता था स्कूल से, लेकिन बाबा साहब पढ़ते रहते थे स्कूल के पीछे। सोचिए बाबा साहब को खाने भी नहीं मिल पाते थे सही ढंग से, लेकिन बाबा साहब फिर भी पढ़ाई करते थे। और चमार जाति का आज का लड़का जो है कहता है जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, जब तक हवाई जहाज नहीं मिलेगा, तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। ऐसा हो गया आजकल का लड़का चमार का, पढ़ाई नहीं करता है। कहता है जब तक हर सुविधा नहीं मिल जाएगी तब तक पढ़ाई नहीं करूँगा। लगता है पढ़ाई करेगा तो माँ बाप पर बोझ करेगा, ऐसा उन लोगों का सोचना है चमार के लड़के का। पढ़ाई नहीं करेंगे, चाहिए इतना मोबाइल इतनी बड़ी और इतना बड़ा हेलीकॉप्टर चाहिए, चश्मा चाहिए, तब जाकर पढ़ाई करेगा। हीरो जब तक न बन जाए तब तक चमार का लड़का पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसा उन लोगों के मन में है, दिमाग में चढ़ गया भूत। मैं कहता हूँ कि बाबा साहब को कुछ भी नहीं मिल पाता था, बाबा साहब पढ़ाई करते थे। तुम सब क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते हो? पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो थोड़ा सा काम करके नहीं पढ़ाई कर सकते हो? थोड़ा सा काम करके पढ़ाई करो यार। क्यों बदनाम कर रहे हो अपनी जाति को? काम करो लेकिन पढ़ाई भी करो। ऐसा नहीं कि काम कर लिया तो पढ़ाई नहीं करूं। काम कर रहा हूं, थक गई है शरीर। और उस वक्त जब बाबा साहब को उतना तुम लोगों के बुजुर्गों को जब सताया जा रहा था, नटाई में सिक्कड़ बांधना जाता था, तब छूट नहीं मिलती थी पढ़ाई करने की। और आज छूट है तो पढ़ते नहीं हो मन से। कहते हो सिर दर्द करता है, स्कूल जाते हो तो कहते हो कि आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, रेस्ट मार लूँ थोड़ा। यही सिर्फ कमी है। पढ़ाई करने का मौका मिला है, पढ़ाई करो मन से, नहीं तो फिर गुलाम बन जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। इस वक्त आज़ादी मिली है, पढ़ो, मन से पढ़ो। वैसे चमार जाति को देखकर लोग जलते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन कुछ नहीं हो सकता जब तक पढ़ाई नहीं करोगे मन से ना, तब तक सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पढ़ो यार, पढ़ाई करो मन से। कहीं जाओगे नौकरी करने के लिए, ठीक है, बड़े पोस्ट पर, ठीक है, तो नहीं लगाएगा। चमार जान जाएगा तो लगाने की बात छोड़ो, नौकरी भी नहीं देगा जल्दी। जयपुर जाकर देखना, कभी पता चल जाएगा कि चमारों की इज्जत क्या है। चमारों को भंगी कहते हैं सब साले, खुद तो भंगी है, चमारों को भंगी कहते हैं कमीने साले। ये नहीं जानते कि बाबा साहब ने संविधान लिखा तभी जाकर अंग्रेज छोड़कर गए देश को, भारत देश को तभी जाकर छोड़े अंग्रेज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तब जाकर अंग्रेज गए भारत देश से, तब जाकर आज़ाद हुआ भारत देश। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा संविधान, तब बनाया संविधान को। अगर नहीं बनाया होता ना तो आज भी गुलाम रहता। गांधी जी ने कहा था कि अम्बेडकर संविधान लिख दो, संविधान को बना दीजिए, नहीं तो फिर भारत देश गुलाम रह जाएगा। तो बाबा साहब ने क्या कितनी मेहनत करने के बाद बनाया संविधान को, नहीं तो आज फिर गुलाम होता भारत देश, अंग्रेजों का हुकूमत रहता यहाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से आज भारत देश आज़ाद हुआ है। और बाबा साहब का नाम लेने में साले सब हिचकिचाते हैं, नाम लेना ही नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि ये नहीं, वो साले जानते कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से आज भारत देश आज़ाद हुआ। ये कोई कहता ही नहीं है स्कूलों में, पता नहीं क्यों। सिर्फ छुआछूत के मामले में इंसान वो नहीं थे, हम नहीं इंसान है चमार। सालों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है, सिर्फ जातिवाती का भेदभाव है सिर्फ भारत देश में। पता नहीं किस दिन सुधरेगा भारत देश।
मेरी ये जो वीडियो है शायद देखकर कुछ तो समझो यार। पढ़ाई करो चमारो, मन से पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है तो थोड़ा सा काम कर लो, ठीक है, फिर पढ़ाई करो मन से। रात को तो पढ़ सकते हो, 24 घंटे में 6 घंटे सोना और पढ़ाई करना, खाना पीना सब कुछ नहीं तो 12 घंटे तो पढ़ सकते हो यार। 12 घंटे नहीं 8 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो चमारो, पढ़ो यार। इसी तरह चमारों की इज्जत नहीं हो रही इस वक्त, नहीं तो आगे चलकर पता चलेगा कि चमारों की इज्जत नहीं रह जाएगी। एक तो चमार क्या मैं आप लोगों को बताऊं, अब आप ही लोगों के हाथ में है। अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही हो तो मैं नहीं कुछ कह सकता। समझा रहा हूँ, अगर आप लोग समझ गए तो ठीक ही है, वरना नहीं समझे तो वही 10 साल बाद गुलाम बन जाएगा फिर चमार भारत देश का। 10 साल बाद अगर नहीं कोई 10 साल में बड़ी पोस्ट पे गया चमार का लड़का, तो वही फिर 10 साल बाद गुलाम होगा चमार। कितने लोग तो चमार में इतने अनपढ़ हैं कि कोई भी बात समझाने पर सालों को समझ में नहीं आती। बहुत सारे अनपढ़ हैं चमारों में, ऐसे भी अनपढ़ हैं साले की बाबा साहब का नाम लेने के बाद साले कहते हैं कि का नाम लेत हुआ हो, ऐसे बातें करते हैं साले सब। बहुत सारे अनपढ़ चमारों में भी सालों। उन लोगों की बात क्या करते हो? जो नहीं पढ़ा लिखा उसकी बात ही खत्म कर दो, जो नहीं पढ़ा लिखा वो मरा हुआ है समझ लो। पढ़ो यार, पढ़ो और बौद्ध धर्म को अपनाओ। अगर नहीं भी अपनाना है तो पढ़ो चमारो, मन से पढ़ो और एकता लाओ। एकता होनी चाहिए, एकता हर चमार में। और चमार बताने में शर्माओ मत। पहली बात तो कि शर्मा जाते हो, यही तो मेन कारण हो जाता है। इसी तरह शर्माओगे तो बताओगे कहाँ कि मैं चमार हूँ। शर्माना नहीं आज के बाद। कोई पूछे किस बिरादरी को भाई तो कहना चमार। अगर कोई भी पूछे कि किस जाति के हो तो कहना कि चमार हूँ मैं। कुछ बोले उससे पहले तुम जवाब दे दो। चमार छोटी जाति नहीं, बहुत बड़ी जाति है चमार। क्योंकि चमार का एक ही इंसान ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को लिख दिया, बना दिया। कोई ऐसा कर पाएगा? सबसे बड़ी जाति तो चमार ही कहलाएगी। इस हिसाब से भारत देश को जो आज़ाद करेगा वही ना सबसे बड़ी जाति कहलाएगी। सोच कर देखो एक बार, अपने आप को छोटा मत समझो चमारो। तुम बहुत बड़ी जाति हो चमारो। किसी से शर्माओ मत कि मैं चमार हूँ करने में, हिचकिचाओ मत, क्योंकि चमार जाति सबसे बड़ी जाति है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है तो काम करके पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो, मन से पढ़ाई करो। और चमारों में एकता होनी चाहिए, ठीक है ना? हर चमार में एकता होनी चाहिए, एकजुट हो चमारों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय।